ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्रीमद् भागवत ग्रंथराज की जय। निताय गौर हरि हरि बोल। स्कंद 10 अध्याय 3 श्लोक संख्या 11। स विस्मय उत्फुल्ल विलोचन हरिं सूतं विलक्ष्य आनकदुन्दुभि तदा कृष्ण अवतार उत्सव संभ्रम अस्पृशन मुदा द्विजभ्य अयुतम आप्लुत गावम सविस्मय उत्फुल्ल विलोचनो हरिं सूतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतार उत्सव संभ्रमो अस्पृशन् मुदा द्विजभ्य अयुत आप्लुत गवम् सविस्मय उत्फुल्ल विलोचनो हरिं सूतं विलोक्य आनकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतार उत्सव संभ्रमो अस्पृशन् मुदा द्विजभ्य अयुत आप्लुतो गवम् प्रभु जी आप आवृत्ति कर दीजिए और उसके बाद कोई माता जी कर दीजिए प्लीज। सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिं सुतं विलोक आनकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सव संभ्रमो अस्पृशन्
कृष्णावतार उत्सव संभ्रमो अस्पृशन् मूढ़ा विभजयो अयुतम आप्लुतो गवम् मुदादिजव्य अयुत आप्लुतो गवम् विस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिम् सविस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिम् सुतं विलोक्यानकदुन्दभिस्तदा सूतं विलोक्य अनकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारो तव सम्प्रभ्रमोऽस्प्रसन्न कृष्णावतार उत्सव संभ्रमो अस्पृशन् मुदा द्विजभो अयुताप्लुतो गवाम् मुदादिजव्य अयुत आप्लुतो गवम् स वह वसुदेव जो आनक दुंदुभि कहलाते हैं, विस्मय उत्फुल्ल विलोचन भगवान के सुंदर स्वरूप को देखने से आश्चर्यचकित आंखें, हरि भगवान हरि को, सूतम पुत्र रूप में, विलोक्य देखकर, आनक दुंदुभि वसुदेव द्वारा, तदा उस समय कृष्ण अवतार उत्सव कृष्ण के आविर्भाव पर उत्सव मनाने के लिए संभ्रम सम्मान के साथ भगवान का स्वागत करने की इच्छा अस्पृश्य बांटने का अवसर प्राप्त किया। मुदा अत्यधिक हर्ष के साथ द्विजेभ्य ब्राह्मणों को अयुतम 10,000 आप्लुत विभोर गवम गाय। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जब वसुदेव ने अपने विलक्षण पुत्र को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से विस्फारित हो गई। उन्होंने परम हर्ष में मन ही मन 10,000 गाय एकत्रित और उन्हें ब्राह्मणों में वितरित कर दिया, मानो कोई दिव्य उत्सव हो। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वसुदेव को अपने विलक्षण पुत्र को देखे जाने पर जो आश्चर्य हुआ उसका विश्लेषण किया है। वसुदेव नवजात शिशु को बहुमूल्य वस्त्र तथा रत्न से आभूषित देखकर आश्चर्य से कांप रहे थे। ये तुरंत समझ गए कि यह कोई सामान्य बालक नहीं अपितु चतुर्भुजी भगवान है, जो अपने आदि रूप में पूरी तरह अलंकृत होकर प्रकट हुए हैं। पहला आश्चर्य यह था कि कंस के उस बंदी गृह में जन्म लेने से भगवान डरे नहीं, जिसमें वसुदेव तथा देवकी बंद थे। दूसरा यह है कि सर्वव्यापी परम ब्रह्म होते हुए भी ये देवकी के कोख से पैदा हुए। तीसरा आश्चर्य यह है कि कोख से जन्म लेने वाला बालक इतनी अच्छी तरह अलंकृत था। चौथा यह है कि भगवान तो वसुदेव के आराध्य देव थे, फिर भी ये उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इन्हीं कारणों से वसुदेव अत्यधिक हर्षित थे। अतएव ये क्षत्रियों की तरह पुत्र का जन्म उत्सव मनाना चाह रहे थे, किंतु बंदी होने के कारण प्रत्यक्ष रूप में ऐसा करने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने यह उत्सव मन में ही मना लिया। इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। यदि कोई भगवान की सेवा बाह्यतः नहीं कर सकता है
तो वह मन में भी उनकी सेवा कर सकता है, क्योंकि मन के कार्य अन्य इंद्रियों के कार्यों के ही समान होते हैं। यह अद्वै ज्ञान कहलाता है। लोग सामान्यतया पुत्र जन्म पर कर्मकांडीय उत्सव मनाते हैं, तो फिर वसुदेव ऐसा उत्सव क्यों नहीं मना सकते थे, जबकि भगवान ही उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद श्री विशाखान्वितमांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते महाराज इति नाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो आज उत्सव के दिन है। धन्य है मथुरापुरी और मधुपुरी, धन्य तरह है वो कंस के वो कारागार, और धन्यतम है उस कारागार के वो कक्ष जहां भगवान प्रकट हुए। भगवान अपि विश्वात्मा भक्त नाम अभयंकर, वो विश्वात्मा भक्त जनों की अभय देने वाले सर्वव्यापी भगवान आज देवकी माता के गर्भ से प्रकट हुए हैं। क्या अद्भुत दृश्य है। आप सब अपने सारे शक्तियों, मन और भावनाओं से समझने की प्रयास कीजिए। कितनी अद्भुत सुंदर दृश्य होगी उस कक्ष की। चले हम सब मिलके करें दर्शन। कोई भाग्यवान कर पाए तो श्रील सुखदेव महाराज भगवान की प्रकट लीलाओं के मानो की आंखें देखिए हाल जैसे वीडियो दिखा रहे हैं। तो पिछले सारे श्लोकों में आपने सुने सुंदर विवरण और वर्णन थे, और भाषाओं की कैसे सुंदर विन्यास थी, और मानो कि सुखदेव महाराज अपने आंखों से दर्शन कर रहे हैं उस कक्षा की जहां भगवान प्रकट हुए हैं। और शुक्रताल की उस सभा में जहां वट वृक्ष के नीचे गंगा के तट पे इस कथा चल रही है, उस कथाओं में आज सुखदेव महाराज के मनों में एक उल्लास है। और सामने उपस्थित जो दर्शक श्रोतागण हैं उनमें से परीक्षित महाराज हैं, जिनके अंतिम 2 दिन समय बचे हैं अपने जीवन की। बाकी श्रील व्यासदेव, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ, परशुराम, समस्त ऋषि अपने शिष्य जनों के साथ, और सारे देवी देवता वहां पर अदृश्य रूपों में और दृश्य रूपों में भी कथा सुन रहे हैं। तो कैसे अद्भुत सुंदर वर्णन हुई। तो आज भगवान प्रकट हुए, तो प्रकट की उत्सव
सुखदेव महाराज की वाणियों में है जी, चलो उत्सव मनाते हैं और सचमुच ये उत्सव की समय है, भगवान आज प्रकट हुए। तो यहाँ पर शब्द है विस्मय उत्फल विलोचन। वसुदेव जी कैसे आश्चर्यचकित होंगे, आप सोचिए। वसुदेव जी जंजीर में बांधा हुआ है, दोनों हाथ पशुओं की तरह, और देवकी माता भी। तो आज भगवान सामने प्रकट हुए, और वो भी पुत्र के रूप में, जो देवकी माता की गर्भ से प्रकट हुए। तो कैसे रूप है उस पुत्र की। पिछले आप कल जो आप सुन रहे थे, प्रभु जितने सुंदर वर्णन किए हैं, कैसे कैसे रूप है। प्रथम शब्द तो उसमें था अद्भुतम बालकम, वो बालक अद्भुत था। क्यों अद्भुत? अंबुज क्षणम, आंख जो थे दोनों कमल की पंखड़ियों की तरह लंबे, सुंदर, और उतनी नरम और सुहावनी होगी। कमल लोचन, कितनी सुंदर आंखें होंगी। अब आपने आंख बंद करके भगवान की आंखों को देखने के प्रयास करिए, मानो कि कोई भाग्यवान स्पर्श करने के प्रयास करे तो कर सके। कोई भाग्यवान, चैतन्य भागवत में श्लोक आते हैं ना, कोई भाग्यवान भगवान की इस रूप को निहार सकते हैं। तो हम क्यों ना थोड़ी सी इच्छा करें। तो क्या सुंदर अद्भुत आंख होंगी, है ना। कमल लोचन, अंबुज एक्शन, और क्या अद्भुत था उस बालक में। चतुर्भुजम, 4 भुजाएं हैं, और चारों भुजाओं खाली नहीं है, शंख चक्र गदा और पद्म धारण की है। इस चारों भुजाओं में शंख गदा आयुध, शंख गदा आदि उदायुध। और क्या लक्षण है उस बालक में। श्रीवत्स, वक्षस्थल में श्रीवत्स की चिन्ह, और गले में कौस्तुभ की माला, सिर पे मुकुट है, और सारे शरीर में अलंकार से अलंकृत है। करबंदी है, बाला है, उंगली में अंगूठी है, और कानों में कुंडल है, और इस कुंडल और मुकुटों में वैदूर्य मणियों से जड़ित है, और वो मणि चमकीला है, और तरह तरह के इसके कलर परिवर्तन, रंग की परिवर्तन होते हैं, और अलंकार से इतनी सुंदर सुशोभित है, मानो कि अलंकार की सभा को वर्धन करने वाली है। और कैसी रूप है, अद्भुत सुहावनी रूप है। रंग क्या है? आकाश पे जब बादल छाती हैं और उस बादल में जल कणा से पूरित है, तो बारिश से पहले उस बादलों की जो शोभा है, जो रंग है, भगवान के आज वो रंग श्याम वर्ण है। कैसी शोभा होगी, कैसी रूप होगी भगवान की। ऐसी रूप तथा ऐसे जो रंग है, जो वर्ण है भगवान, इस भौतिक संसार में तो नहीं है। बादल के साथ इसकी एक उपमा है, उससे भी करोड़ों गुना उसकी शोभा है, स्निग्धता है बादलों। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज है नहीं। भगवान प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, एक्चुअली कोई प्रॉब्लम मुझे है ना, जो फोन से कनेक्टेड है उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, बार बार ऑफलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ऐसे जो लोग नेट से कनेक्टेड वो सुन पा रहे, आप सुन पा रहे ठीक से? हाँ, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, ऐप वाले सुन पा रहे हैं, फोन में प्रॉब्लम है कहीं पे। क्या किया जाए? बार बार क्या होता है, वो ऑफलाइन हो जाते हैं, जितने भी फोन वाले हैं सारे एकदम ऑफलाइन हो जाते हैं। इट शोज 79 कनेक्शंस एट प्रेजेंट, समटाइम इट शोज 52।
तो 27 एकदम ऑफलाइन हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं ऑनलाइन। ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है या तो धीर कृष्ण प्रभु से बात करना पड़ेगा। नहीं तो मैं फोन से मैं आ जाऊं तब भी ठीक रहेगा क्या? आप फिर फोन से आप भी नहीं कर पाओगे। नहीं, फोन तो मैं कनेक्ट हो जाऊंगा अभी। प्रभु आप कनेक्ट अब आ रही है। अब आ रही है? ठीक है, कंटिन्यू प्रभु। ठीक है। तो ऐसे अद्भुत सुंदर रूप है भगवान की, और इसीलिए वसुदेव जी विस्मय उत्पल्लो विलोचन, विस्मयित हो गए, आश्चर्यचकित हुए और कांपने लगे। इसमें प्रभुपाद जी लिखते ना, जो भगवान को देख के वसुदेव जी की कैसी अवस्था रही, आश्चर्य हुआ। उसका नवजात शिशु को बहुमूल्य वस्त्र तथा रत्नों से आभूषित देखकर आश्चर्य से कांप रहे थे। वसुदेव जी सोच रहे, ये मेरा पुत्र के रूप में आए तो कैसे अद्भुत बात है, कैसे अद्भुत है, तो क्या करूं मैं। इस समय पुत्र संतान प्राप्त हुए तो स्वाभाविक पिता के मन में एक अभिलाषा जागी, ये उत्सव होनी चाहिए, कृष्ण अवतार उत्सव होनी चाहिए, और भगवान की स्वागत होना चाहिए, सम्मान के साथ भगवान की स्वागत होनी चाहिए। तो क्या किया जाए? उत्सव मनाने के लिए तो बहुत लोग चाहिए और बहुत सारी व्यवस्था चाहिए, बंदोबस्त चाहिए, और बहुत लोगों की सहायता से बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया जाए, किंतु असहाय अवस्था है आज वसुदेव जी की। एक तो उस कक्षा में दो ही व्यक्ति, वसुदेव जी और देवकी, और वो भी दोनों बंधा हुआ है जंजीरों से, हाथ पांव पशु की तरह। तो फिर कहां से लोग लाए और क्या उत्सव मनाए? किंतु तभी भी वसुदेव जी हतोत्साही नहीं हुए। तो उन्होंने सोचे ऐसा क्यों नहीं करते, मन से उत्सव मनाने का बंदोबस्त करते हैं। तो उन्होंने मनोमन उत्सव की आयोजन किए। जब बात मनु की आती है तो उत्सव बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए। तो वसुदेव जी ने मानो कि हजारों बहुत सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजे, बहुत सुंदर सजाए, बहुत तरह तरह के व्यंजनों की बंदोबस्त किए, और भगवान को निवेदन करने के बाद वो सब को प्रसाद के रूप में वितरित किए। और जब ब्राह्मणों उत्सव मनाने के बाद चले जा रहे थे तब उनको दान स्वरूप गाय दान में प्रदान की। तो मनोमन वसुदेव जी ने अपने ये उत्सव को संपादन किए। समस्त इंद्रियों में से मन, हम कहते हैं ना, राजा है। तो जैसे बाहिक इंद्रिय जैसे कार्य कर सकता है, मन से भी वो सब कार्य हम कर सकते हैं। और तो फिर कितने सुंदर उत्सव की बंदोबस्त किए होंगे वसुदेव जी ने। आप सोचिए, मानो कि बाहर किसी चीजों की कोई अभाव हो सकती है, किंतु मन से उस द्रव्य तथा उस वस्तु की क्या कमी है, आप तुरंत ला सकते हैं, और अच्छे अच्छे चुन चुन के ला सकते हैं, और उत्सव की बंदोबस्त कर सकते हैं। तो कृष्ण अवतार उत्सव, उन्होंने उत्सव किए हैं स्वागत करने के लिए भगवान की, और सम्मान ज्ञापन करने के लिए, और तथा और शब्द है मुदा हर्षित हैं। साथ आश्चर्यचकित थे वसुदेव जी, और उन्हीं के साथ वो हर्षित भी थे, उल्लसित थे,
ये अद्भुत बात है। जो मेरे आराध्य देव हैं, जो समस्त जगतों की ईश्वरों को ईश्वर है, सर्वव्यापक भगवान आज पुत्र के रूप में आए मेरे घर पे। मुदा हर्षित थे, उत्फुल्लित थे, आनंदित थे वसुदेव जी। और क्यों ना हो, एक सामान्य व्यक्ति अपने पुत्र संतान प्राप्ति के बाद वो आनंदित रहते हैं और उत्सव मनाते हैं। तो ये तो क्षत्रिय राजा है वसुदेव जी। तो आप राज परिवार में पुत्र रत्न आए और वो भी भगवान स्वयं आए, तो कितने आनंदित होंगे वसुदेव जी। कैसी उसकी मुदा, कैसी हर्षित भावना होगी। आप सब अपने अपने भावनाओं से उसको हृदयंगम करने की प्रयास कीजिए। कैसी आनंद की लहरी चोटी होगी वसुदेव जी की आंखों से, और देवकी माता को भी कैसे अद्भुत सुख प्राप्त हुआ होगा उस भगवान को सामने खड़े हुए देखिए उस अद्भुत रूपों में। हम सब जनों की, जीवों की, मनुष्य की अहोभाग्य होगा जिस दिन हम ऐसे अद्भुत रूप को निहारेंगे या मन में भी धारण कर पाएंगे। तो आज तो साक्षात प्रकट है भगवान उस कारागार के कक्ष में। मुदा इसलिए सुखदेव महाराज यहाँ पर शब्द मुदा, तो ये मुदा मानो कि उस सभाओं की समस्त लोगों की हर्षित है, सब हर्षित है। वक्ता आज हर्षित आनंदित है और वहां पर समस्त श्रोताजन सब आनंदित है। भगवान प्रकट हुए हैं और अद्भुत सुंदर रूपों में। क्या अद्भुत रूप होगी, उस रूपों की वर्णन है। भगवान के रूपों की, भगवान की उस छवि को हर व्यक्ति अपने मनन कर सकते हैं, हृदयंगम कर सकते हैं अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से। और सबों के मन आज आनंदित है, उत्फुल्लित है और आप्लुत हो। तो विभोर हो गए। तो वसुदेव जी ने सोचा ब्राह्मणों को दान दिया जाए। 10,000 ब्राह्मणों को एकत्रित किए। तो एकत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र भेजे होंगे, लोग भी भेजे होंगे उन्होंने, और तुरंत आयोजन किए उत्सव के। तो फिर वो उत्सव की आयोजन करने के लिए सबको बताने के लिए उन्होंने उसके बंदोबस्त भी कराए होंगे। तो कितने लोगों को उन्होंने लगाए होंगे और कैसे कैसे सुंदर रूपों से उस निमंत्रण पत्र भेजे, सबको एकत्रित किए। तो ये सब कार्य उन्होंने मन में किए। तो 10,000 ब्राह्मणों को गाय प्रदान किए और वो गाय भी उन्होंने एकत्रित किए। सुंदर सुंदर गाय सब एकत्रित किए और गाय सजे हुए हैं, श्रेष्ठ और अलंकार से आभूषित थे। सब गाय, सुंदर गाय सब ब्राह्मणों को दान किए, प्रदान किए और ऐसे जन्मोत्सव को मनाए। है ना उत्सव। तो ये उस मथुरा की कारागार की दृश्य है। और एक दृश्य है उस सभा में, जिस सभा में आज वक्ता श्री सुखदेव महाराज आनंदित है, हर्षित है और मानो कि अपने आंखों में झांक के उस कक्षा को देख रहे हैं। और हम सब लोगों के लिए इस वीडियो तथा इस दृश्य को रख रहे हैं। कितनी सुंदर दृश्य होगी, कितनी सुहावनी होगी उस वातावरण और कैसी उसकी गरिमा होगी। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वसुदेव जी आश्चर्य क्यों है, आश्चर्य विस्मय उत्फुल्ल विलोचन, किस कारण से उन्होंने उसमें विस्मय उत्पन्न हुई। तो इसमें 3-4 कारण इसमें वर्णित हुए। बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी इस श्लोक की तात्पर्य व्याख्या किए हैं
और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भी विलक्षण इस पर टीकाएं वर्णित है। पहले तो विस्मय ये है, उस बंदी गृह में भगवान जन्म लिए, प्रकट हुए, किंतु उनमें भगवान में थोड़ी सी भी डरे नहीं थे। भगवान कैसे थे? खड़े थे और ऐसे अद्भुत सुंदर रूप थे जो रूपों के वर्णन पिछले श्लोकों में, और मंद मुस्कान थे, कोई भय नहीं थे। कंस भी कारागार में आ गए, लोगों को थोड़ी सी पता चल जाए और अभी क्या होने वाला है और मार डालेंगे कंस, ऐसे कोई भय नहीं। पहली आश्चर्य तो ये था, पहला आश्चर्य। दूसरा, वो सर्वव्यापी परम ब्रह्म, परमात्मा, दिशात्मा जो हर जगह पे व्याप्त है, अंडांतरस्थ परमाणु चुआंतरस्थ, हर कण कण में विराजित है, वो सर्वव्यापक भगवान आज पुत्र रत्न में प्रकट हुए, पुत्र के रूप में प्रकट हुए। ये दूसरे विषय थे। जो ऐसा भी हो सकते हैं क्या? ऐसा हुए हैं, अपने आंखों के सामने हम देखे, दीप की माता के गर्भ से प्रकट हुए पुत्र रत्न के रूप में। ये दूसरे उनके आश्चर्य थे। तीसरा आश्चर्य यह है कि कोख से जन्म लेने वाला बालक इतनी अच्छी तरह से अलंकृत था। कैसे अद्भुत रूप थे वो, ऐसे जन्म होते ही गिरनी पड़े भूमि में और लाहूलुहान खूनों से लथपथ हुए बच्चे रोते हुए, जैसे मनुष्य के जन्म, बच्चे के जन्म होता है और किसी जीवों के बच्चे के जन्म, ऐसा नहीं। भगवान खड़े थे और अद्भुत चार भुजाई थी, अलंकार से अलंकृत थे और सुंदर सुहावनीय रूप थे, बड़े बड़े बाल थे। तो जन्म हुए नवजात शिशु के ऐसे अद्भुत रूप, वो भी अलंकृत, तो ये एक उनकी आश्चर्य कारण था। और चौथा, भगवान तो वसुदेव के आराध्य देव थे, जो अपने आराध्य देव है, जिनकी पूजा वसुदेव जी करते थे, वो आज पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। वही भगवान विष्णु आज प्रकट हो गए। तो अपने आराध्य देव, मानो कि हम सब के जो हम सब विग्रह सेवा करते हैं, वही विग्रह एक दिन आपके सामने प्रकट हो जाए और वो अपने श्रीमुख सशरीर पे अपने सुंदर रूपों में और सामने खड़े होते, मुस्कुराते हुए आपके सामने खड़े हुए, कैसे आश्चर्य होगी, क्या विस्मित होगी, है ना? और क्या मुदा होगी, क्या हर्षित होंगी उस भक्तों की। तो आप उससे थोड़ा सा समझने की प्रयास कीजिए, वसुदेव जी के हर्षित होने तथा विस्मय होने की क्या कारण है। वो आराध्य देव जिनकी उन्होंने पूजा करते थे, वो आज स्वयं प्रकट हो गए और वो भी पुत्र के रूप में प्रकट हुए। मानो कि हे पिता, मैं आया हूं ना आपके घर में, देखो तो सही मेरे को, मैं आपके पुत्र हूं और आपको कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। क्यों डरते हो? तो आज पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। तो ये कारण है वसुदेव जी के विस्मय होने की। तो स्वाभाविक है, पुत्र रत्न के रूप में आए तो उनके उत्सव मनाए जाए, तो ये उत्सव उन्होंने मनाए। तो उत्सव मनाते समय यहाँ पर वर्णन है, बंदी होने के कारण प्रत्यक्ष रूप में ऐसा करने में असमर्थ है, नहीं बना सकते। प्रत्यक्ष रूप में कैसे बनाए? दोनों हाथ और पांव तो जंजीरों से बंधा हुआ है। क्या उत्सव? एक व्यक्ति, उसमें एक भी व्यक्ति सहायक नहीं है, कैसे उत्सव हो सकता है? बाहिक रूप से तो किसी भी अवस्था में उत्सव हो ही नहीं सकता, असमर्थ थे। तो उन्होंने यह उत्सव मन में ही मना लिया, मन में मना लिया उत्सव। और प्रभुपाद जी आने वाले लाइनों में लिखते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। मन में आपने जो सेवा की है मानो की भगवान की, और जो प्रत्यक्ष आपकी सेवा है, इस दोनों में कोई सेवा नहीं, कोई अंतर नहीं, इनमें कोई अंतर नहीं। यदि कोई भगवान की सेवा बाह्यतः नहीं कर सकता है तो वह मन में भी उनकी सेवा कर सकता है, क्योंकि मन के कार्य
अन्य इंद्रियों के कार्य के ही समान होते हैं। ये मानसिक सेवा तथा मन में जो भगवान की सेवा है वो बाहिक तथा प्रत्यक्ष सेवा से कोई कम नहीं है, और वो हो सकता है। और बाहिक किसी वजह से आप असमर्थ हैं तो ये मानसिक सेवा से आपका परम प्राप्ति लाभ हो सकता है। जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु में अध्याय 10 उसमें स्मरण की विधियां हैं, वहां पर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण से एक ब्राह्मणों की कथा आती है। दक्षिण भारत के प्रतिष्ठा नगर में एक ब्राह्मण हुआ करता था। तो वो बहुत गरीब थे, निर्धन थे, उनके पास कोई धन नहीं थे, किंतु अपने आर्थिक अवस्था में वो बहुत दुखी नहीं थे, वो आप बहुत शांति में रहते थे। उसके पास धन ना होने के बावजूद भी उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, कोई कष्ट नहीं, है ना, तो शांति से रहते थे और निरंतर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए महात्मा जनों के पास जाते थे और कथा सुनते थे और शांति से जीवन यात्रा निर्वाह करते थे। गरीबी होने से ही जीवन बहुत दुखदायी होगी ऐसा नहीं, मनुष्य को शांति से जीने की कला होनी चाहिए। तो वो ब्राह्मण एक दिन कथा सुन रहे थे, तो वहां पर जो महात्मा कथा, जो वक्ता कथा कह रहे थे, उन्होंने कह डाला, जो भगवान की सेवा बाहिक ना हो पाए, मानो कि किसी कारणों से कोई भगवान की प्रत्यक्ष सेवा ना कर पाए, तो मन से सेवा कर सकते हैं और मन की सेवा बराबर फल प्रदान करती है। तो ये बात उनके हृदय में उन्होंने गाड़ ली, हृदयंगम कर ली ब्राह्मण। उन्हें सोचे मैं तो बाहिक रूप से असमर्थ हूँ और मेरे पास तो कोई धन नहीं है और कोई सामर्थ्य नहीं है भगवान का सेवा करूं, तो ऐसा क्यों ना करूं, मैं मन से करूं सेवा। तो उन्होंने गोदावरी नदी के तट पे स्नान करते थे और एक निर्जन स्थान में बैठ के अपने मन को नियंत्रित करके थोड़ी सी प्राणायाम और आदि करके उन्होंने मन को नियंत्रित करते थे और अपने मानसिक सेवा शुरू करते थे। तो मन में ही उन्होंने भगवान लक्ष्मी नारायण की विग्रह ले आए, उसकी स्थापना की, सुंदर मंदिर बनाए। बनाने में क्या जाता है, मन में तो बना रहे। उसके सिंहासन बहुत सुंदर है, सोने और चांदी से जड़ित होनी हुआ, सुंदर सुंदर वस्त्र से सजा हुआ सिंहासन है, फूलों से चारों तरफ सुशोभित है। ये सब सेवा मन से कर रहे हैं। तो मन में जब सेवा शुरू हुआ तो उसमें कोई वस्तु कमी क्यों हो, चुन चुन के अच्छी अच्छी चीज सब लाते थे और उन्होंने सोचा भगवान की अभिषेक होनी चाहिए, तो अच्छे कलश में उनकी गोदावरी की जल भरते थे। तो चांदी और सोने की कलश में उन्होंने गोदावरी की जल भर के लाते थे। सिर्फ गोदावरी की जल नहीं, गंगा जी की, गंगा से जमुना जी, नर्मदा और कावेरी समस्त पवित्र नदियों से जल भर भर के लाते थे और भगवान के अभिषेक किया। और फिर सुंदर सुंदर वस्त्र चुन चुन के लाए, अच्छे अच्छे वस्त्र, और वस्त्र से भगवान के वस्त्र प्रदान किए और फूलों से अच्छे से सजाए और तरह तरह के व्यंजन बनाए, सब्जियां और तरह तरह की मिठाई और तरह तरह की जूस पीने के लिए हर बहुत सुंदर और व्यंजन किए। और ये सब चीज उन्होंने मनो में है, मन में ही ये सब चीज उन्होंने बना कर रहे हैं। तो फिर और बहुत सारे आइटम की कमी क्या है, मन में आप बनाओ 10, 20, 50, 100, 500 कितना भी बना पाओ, तो उन्होंने बनाए और भगवान को निवेदन किया और फिर उनके पास आरती करते थे और आरती में तरह तरह के लोगों को बुलाते थे, आओ सब भगवान के दर्शन करो। हजारों लोगों को निमंत्रण भेजते थे, आप आई दर्शन कीजिए और भगवान के भोग तथा निवेदन करने का प्रसाद के रूप में वितरित करते थे। और ऐसे करके उन्होंने निरंतर ऐसे सेवा करते थे मानसिक से गोदावरी के तट पर, और ऐसी सिलसिला वो सालों तक चली सेवा। तो मानसिक सेवा बहुत सुंदर होती है ना, बहुत सुंदर आप कर सकते हैं।
और उसमें बहुत सुचारू रूप से संपादित हो सकते। तो स्वाभाविक मन से सेवा करते करते उनमें उतने दक्ष बन गए थे, हर दिन उनकी सेवा बढ़ती चली जाती थी और सुचारू रूप से संपादित कर रहे थे और उनके मन भी उसमें लग गए, निमग्न हो जाते थे और निर्जन स्थान में बैठ के मानसिक सेवा करते थे। कोई बाहिक कोई उसके उत्पीड़न, बाहर से कोई डिस्टर्बेंस और था नहीं। तो ऐसे करते करते सालों बीत गए। तो एक दिन उन्होंने खीर बनाई भगवान के निवेदन करने के लिए और गरम गरम खीर थे और सुंदर बर्तनों में उनको परोसे भगवान को। तो वो गरम थे, तो उनके मन में एक भावना आई, इतनी गरम खीर भगवान को मैंने दे दिया, हो सकते भगवान इसको ग्रहण कर पाएंगे, जीव जल तो नहीं जाएंगे। तो उन्होंने आपने सोचा कितनी गर्म है देखो, तो से उस पात्र में, खीर के पात्र में उंगली डाल दी। जब ये डाल दिए तो उंगली जल गई। तो जब ये उंगली जली तो उसके ध्यानस्थ मन में ये सोच रहे कर रहे थे ना, तो उनके ध्यान टूट गए और सचमुच जो देखते उसकी उंगली जला हुआ है। तो ब्राह्मण विस्मित थे, जी ऐसा कैसा है, ये तो मेरे मन में सोच रहा था, मानसिक सेवा, सचमुच मेरा उंगली जल गया। इधर ब्राह्मण विस्मित थे, आश्चर्यचकित थे और इधर वैकुंठ में भगवान हंस रहे थे प्रमोद में। तो भगवान को हंसते देख के जितने भी लक्ष्मी आती सेवा कर रही थी भगवान को, तो उन्होंने पूछे जी आप क्यों हंस रहे हैं और क्या कारण है? तो भगवान कहे बताए नहीं। तो भगवान विष्णु ने अपने विमान भेज के उस ब्राह्मण को बुला लिए वैकुंठ में और जब ब्राह्मण वहां पर पहुंचे तो उनके सामने एक कथा सब लक्ष्मियों को कहा सुनाई, ये है। और वो ब्राह्मण निरंतर भगवान के साथ और लक्ष्मियों के साथ वहां पर विराज किए शाश्वत और सनातन काल तक और इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त किया। ये सुंदर सी कथा है। प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु के 10th अध्याय 10वें अध्याय में वर्णन करते हैं, जिसमें स्मरण की विधियां हैं। तो मानसिक रूप में भी हम सेवा कर सकते हैं भगवान को और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किंतु यहाँ पर एक प्रश्न आते हैं, जी भाई जो लोग बाहिक अप्रत्यक्ष रूप में सेवा कर सकते हैं वो लोग भी मानसिक रूप में करें, तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं फिर वो आप कृपण कहलाओगे। मतलब कि बाहर से आप समर्थ हो तो ऐसा ना करो, आपको बाहर करनी चाहिए। मानो कि कोई व्यक्ति सोचे इसमें तो कोई पैसा खर्चा नहीं है, कोई अनुष्ठान बंदोबस्त करना नहीं है, तो फिर आप कृपण कहलाओगे, ऐसा नहीं। वो ब्राह्मण असमर्थ थे, है ना, और निर्धन थे, सचमुच वो बाहिक दृष्टि से नहीं, बाह्य इंद्रिय से प्रत्यक्ष रूप में नहीं कर सकते थे। तो हम जितना कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान की सेवा। We are experiencing technical difficulties. You may not hear everyone on the call. You will be prompted when the conference is reconnected. आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस कनेक्शन में जो भी। तो ये मानसिक सेवा है। तो मानसिक सेवा हालांकि हर व्यक्ति, हर मनुष्य में कोई करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसी अवस्था उत्पन्न होगी सचमुच उस दिन हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। विशेष करके जिस दिन हम बिल्कुल वार्धक्य जनित हो जाएंगे, वार्धक्य से, बुढ़ापा की वजह से जराग्रस्त हो जाएंगे, जब हमारा हाथ नहीं चलने वाले, पाँव नहीं चलने वाले और आप आंखों से नहीं देख पाएंगे और कानों से कुछ सुन भी नहीं पाएंगे, उस समय हमारे पास सिर्फ मन ही तो रहेगा। तो भगवान को सेवा करने के लिए हमारा बाकी इंद्रिय निश्चेष्ट हो जाएंगे और हम असमर्थ होंगे। वो अवस्था, जिस अवस्था आज वसुदेव जी जिसे जंजीरों में बंधा हुआ है सारी चीज, है ना, तो मनुष्य काल के प्रभाव से सचमुच उसके सारे इंद्रियों बांध जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, असमर्थ होंगे, वो नहीं कर पाएंगे, नहीं समर्थ होगा। तो फिर ऐसी शरीर छोड़ दे, हम भगवान की कुछ सेवा ना करें, तो फिर तो हमारा काम चलने वाला नहीं। भगवान कहते हैं ना, यम यम बाप स्मरण
तेज अंते कलेवर, जम जम वापि स्मरणम भाव तेज अंते कलेवर, तम तम एव इति तम तम इकोन्ते जब भाव भावित। तो जैसी जैसी स्मरण होगी, जैसी जैसी हमारा भावना होगी, ऐसी ऐसी हमारा प्राप्त, हम शरीर छोड़ते समय जिस भाव से हमने शरीर को छोड़ेंगे वो भाव प्राप्त हो जाएंगे। तो फिर जब हमारा इंद्रिय असमर्थ है तो फिर हम कैसे करके सेवा करेंगे? भगवान की भावनाओं को तो जागृत करना है ना, सेवा कार्य तो चलानी है ना। तो फिर मन ही है, मानसिक सेवाएं जो हमको सहायता करेगी। मन को हमको उस दिन संचालित करना पड़ेगी। और ये चीज हमको सचमुच उस ब्राह्मणों की तरह हमको रोज सीखने का भी जरूरत है। और हमको मन से सेवा हमको करनी चाहिए। बाहिक सेवा करने के बाद हम थोड़ी देर समय तक हमने मन से भी सेवा हमने कर, यदि खुद से हम मन से कितना कर पाए। जिस दिन मैं बाहिक इंद्रिया से असमर्थ होऊंगा उस दिन मैं मन को नियंत्रित करके कर पाऊं क्या कर पाऊंगा? तो वो करनी है। और नहीं कर पाएंगे तो भावना तो कुछ होंगे ना, तो फिर हमारा काम बनने वाली। जैसी भावना रहेगी ऐसी गति हो जाएंगे। तो फिर हम भगवान की सेवा कार्य में लगे रहेंगे। मानो कि हम आरती कर रहे हैं, या हम भगवान के भोग निवेदन कर रहे हैं, या हम चामर दुला रहे हैं, ऐसे तो हम सोच ही सकते हैं ना। मन को हम मन से सोचना, मानसिक सेवा हम करना। तो उस समय सोचते सोचते हमने शरीर को छोड़ दें, नहीं तो We are experiencing technical difficulties. This conference has been reconnected. You may not hear everyone on the call. You will be prompted when the conference is reconnected. तो विषम परिस्थिति होंगी हमारा उस दिन। मानो कि आप कहां पर हम शरीर छोड़े क्या पता। सब भक्त चाहते तो हैं भक्तों की स्वभाव में टोलियों में रह के वो शरीर को छोड़े, किंतु ऐसा नहीं। घर वाले आपको कैसे भी करके किसी हॉस्पिटल में तो डाल ही देंगे, कोई ना कोई हॉस्पिटल। दिल्ली में आप रहेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में फोर्टिस में डाला जाएंगे, बड़े बड़े हुड होंगे। और कैसी असहाय अवस्था होगी बताइए आपको शरीर छोड़ते समय। क्या सेवा करेंगे हम, क्या सेवा कर पाएंगे उस समय? कौन सा इंद्रिय हम संचालित करेंगे उस समय? हमारे पास मन ही तो रहेगा। असहाय है, असमर्थ रहेंगे, हम पीड़ित रहेंगे और चारों तरफ कोई कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। तो उस समय हम अपने मन को संचालित करके मानसिक सेवाएं तो कर सकते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा तुम करोगे तो फिर मेरे पास ही वापस आओगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच मयि अर्पत मनोबुद्धि मामे वशसि असंशय। हर समय हर पल में तुम मेरे को याद करो, मेरा स्मरण करो और क्या, और तुम अपने नियत कर्म करते चले जाओ। युद्ध है अर्जुन के लिए, तो हम सबके लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं हमारे जो नियत कर्म हम करते चले जाए, किंतु याद रखें कृष्ण को, निरंतर स्मरण करें। और भगवान कहते हैं मेरी शरणागत तुम मेरा मन, तुम्हारा मन और बुद्धि मेरे में अर्पण कर दो तो अवश्य मामे वशसि, तुम मेरे को प्राप्त हो जाओगे असंशय, इसमें कोई संदेह ना करो। तो हमारे पास मन ही तो रहेगा और मानसिक सेवाएं उस समय हो सकता है, अपनी भावनाएं तो रहेगी जिससे हम कृष्ण की सेवा कर पाएंगे, याद कर पाएंगे, मनन कर पाएंगे। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, प्रभु महाराज की जय। किसी को कोई प्रश्न है, कोई टीका, कोई टिप्पणी? हालांकि आज बहुत लोगों ने क्लास सुन नहीं पाए होंगे किसी वजह से, तो सॉरी इसके लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि हमें मन से सेवा करनी चाहिए जो लोग असमर्थ हैं,
तो वैसे तो हम सेवा करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जल्दी जल्दी में या कोई टेंशन होती है कि कोई कारण होता है, जिसके कारण हम भगवान को तो क्या उस समय हम मन से कर सकते हैं? वैसे तो हमारा रोज रूटीन है कि हम उनको करते ही हैं, लेकिन असमर्थ तो नहीं होते, लेकिन किसी कारणवश ऐसा कभी हो जाता है, तो क्या उस समय हमें मन से करना चाहिए? किसी वजह से आप असमर्थ है, किसी वजह, हरे कृष्ण, सुन पा रहे हैं? किसी वजह से हम असमर्थ हैं, माने आप असमर्थ है, सचमुच प्रत्यक्ष सेवा से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप मानसिक सेवा को व्यवहार करेंगे, मानसिक सेवा करेंगे। नहीं तो आप प्रत्यक्ष रूप में सेवा करने समर्थ हैं, तो फिर ऐसा ना कीजिएगा, ऐसा ना कीजिए। और प्रत्यक्ष सेवा आप कर भी रहे हैं, उसके बाद भी आप थोड़ी सी भगवान के सामने बैठ के आप मनन कीजिए कि मेरा ये कमी रहा, ये चीज और थोड़ी अच्छी तरह से हो सकता है, तो उस कमी को आप पूरा कर सकते मन की सेवा से। किंतु आप प्रत्यक्ष सेवा कर पा रहे, सामर्थ्य है, तो फिर उससे छूटिए मत, उससे आप दूर मत हटिएगा। किंतु मन से सेवा की जरूरत में नहीं, इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं ये दोनों भेद नहीं है, और उससे बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। सचमुच हमको जिस दिन जरूरत है ना, हमारा जरूरत पड़ेंगे, एक दिन पड़ेंगे ना, जो हमने आपको कहा, तो उस दिन के लिए तो फिर आप थोड़ी थोड़ी मन प्रत्यक्ष सेवा करने के बाद भी भगवान के सामने बैठ आप। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा। बाकी लोग थोड़ा म्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे जी, प्रभु जी आपने बताया वासुदेव जी ने 10,000 गाय ब्राह्मणों को दी और इतने ब्राह्मणों को भी बुलाया, तो ये उन्होंने सब जेल में किया कि मानसिक किया, प्रत्यक्ष किया? ये प्रत्यक्ष, ये सब मानसिक रूप से। मानसिक कैसे करेंगे वसुदेव जी, आप बताइए? वो तो जंजीर से बंधा हुआ है, उसका कक्षा में है, किंतु पुत्र रत्न हुए और भगवान सहित आए अपने पुत्र, उदाहरण थे, तो उन्होंने आनंद के साथ उन्होंने सोचे मेरा अपने बाह्य इंद्रियों से असमर्थ हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं मन से तो कर ही सकता हूँ। और वसुदेव जी मन को लगाए और मनों में ब्राह्मणों को निमंत्रण किए और ब्राह्मणों को दान दिए, प्रदान किए। तो ये प्रत्यक्ष मानसिक रूप से। जी प्रभु जी, मैंने वो सुखदेव जी की भागवत पढ़ा है, श्रीमद् भागवत, तो उसमें तो मानसिक नहीं आया है कहीं भी। उन्होंने तो ऐसा बताया है कि सब प्रत्यक्ष ही हुआ है। तो ये भागवत कौन सा पढ़ रहे? तो सुखदेव महाराज की भागवत है, तो भागवत ही मैया, ये तो कोई इस्कॉन के भागवत थोड़ी है, तो वही भागवत है जो ओरिजिनल भागवत, वो श्लोक है। तो यहाँ पर शब्द है ना, मुदा विजेभ्य अयुत आप्लुत गावम, तो कैसे उतने गाय को कैसे दे सकते आप बताइए? आप सोचिए, वसुदेव जी और देवकी माता दोनों जंजीरे में बंधा हुआ है और उस काल कोठरी में है, वो कारागार के अंदर है, तो वो तो सैनिक को भी नहीं बुला सकते, आपने किसी व्यक्ति को भी नहीं बुला सकते, वहां पे कोई फोन भी नहीं कर सकते, उस समय तो फोन और कोई था भी नहीं। और कितने अंदर 1 दरवाजा 2 3 4 कितने अंदर है, कोई संपर्क भी नहीं है, तो ये सेवा नहीं संभव। हाँ जी जी हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम जी। मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। हाँ प्रभु जी, ये जो हम मानसिक वो करते हैं ना, मानसिक तरह से जो हम सोचते हैं कि हम ये दान कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका कर्म भी उतना ही इक्वल लेवल पे है जितना हम एक्चुअल कर रहे हैं। हाँ, जब आप असमर्थ हैं बाहिक प्रत्यक्ष रूप में, आप जब असमर्थ रहेंगे और सचमुच आप असमर्थ हैं, भगवान को आप चीटिंग नहीं कर सकते। जी जथा हम तथैव भजामि, है ना? भगवान कहते जैसी भावना रखोगे ऐसी भावना मैं भी हूँ। मानो कि आप सामर्थ्य है बाहर रूप से, आप प्रसाद बना सकते हो, बहुत सारे वैष्णवों को खिला सकते हो, और आपको ना करके मानसिक रूप में किया, किंतु आप सामर्थ्यवान थे, तो फिर वो कृपण कहलाओगे। आप ठीक जगह में आप कृपण कहलाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं।
तो आप असमर्थ है सचमुच। जैसे आप बीमार है, मानो कि आप किसी दिन किसी समय आप हॉस्पिटल में, आप कोई भक्त हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता, किंतु जबरदस्ती उनके पुत्र के पुत्र उसको डाल ही देंगे हॉस्पिटल में। इस बूढ़े को मरने नहीं दूंगा, इसको तो डालो, इसको तो उसमें 40 में डालो, ये डालो, वो डालो, डालता है ना। मरने वाले उनको शरीर जाने वाले हैं, उसको जीने नहीं देंगे। हम लोग सबके लिए हम लोगों को जीने नहीं देंगे। हमारे पुत्र और पुत्र के पुत्र में डाल ही देंगे। वो कहाँ डालेंगे? हॉस्पिटल। उस असहाय हॉस्पिटल अपने कोई गया है तो उसको पता चलता है। वहां पर क्या भक्ति करोगे बताए, क्या कार्य करोगे, प्रत्यक्ष रूप में क्या सेवा करोगे आप? आपके वातावरण, आपके असमर्था, असहनीय है। तो उस अवस्था में आप मन को संचालन करके मानसिक सेवा करने प्रयास करनी चाहिए। सचमुच भगवान की उस समय सेवा होनी चाहिए। तो उसकी भावना से मैंने ठीक है जी। मतलब हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी आपको उत्तर मिला? माता जी गौरंगी माता जी आपको उत्तर मिला? जी जी जी। हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरि बोल। हरि बोल। मैं प्रभु जी, जैसे आपने मन से सेवा की बात करी, तो जो नए भक्त होते हैं वो सामर्थ्य होते करने, लेकिन हम उनको बोलते कि माला पे जप करो, वो कहते कि नहीं हम 24 घंटे मन से कर रहे हैं, भगवान का नाम गिन के ही क्यों कंजूसी में। तो उनको कैसे समझाएं प्रभु जी हम? नहीं, यहाँ पर मैंने कहा ना, जो आपको प्रत्यक्ष रूप में करने में आप सामर्थ्यवान है तो आपको प्रत्यक्ष सेवा ही करनी चाहिए, है ना। प्रत्यक्ष सेवा ही करनी चाहिए। तो जो न्यू डिवोटी है, जो कहते हैं जो मैं मन से करता हूँ, वो नहीं कर रहे, वो झूठ बोल रहे हैं। अपने को धोखा दे रहा है, आपको भी धोखा दे रहा है, खुद को भी धोखा दे रहा है। तो देखो ये चीज धोखा देने के लिए तो व्यक्ति, हम सब धोखे में ना एक्सपर्ट है ना, वी आर एक्सपर्ट एंड इन चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो इसलिए तो हम इस संसार में हैं और इस दलदल में है और इस दुखों के संसार में है ना। हमारे ये प्रवृत्ति हमारी नष्ट हो जाए, मैंने चली जाए, और हम सचमुच धोखे देने का प्रवृत्ति से आप बच जाए, और अपने जो चीज है उसको हम सिंप्लिसिटी, मतलब आप अपने सरल हो जाए अपने हृदय से, अंदर से और बाहर से, तो फिर भगवान बहुत जल्दी प्राप्त होने वाले हो जाएंगे। तो ये सब जो न्यू डिवोटी कहते हैं मैं मन से करता हूँ, कैसे कर सकता हूँ बताओ? एक मन से सेवा करके आप देखिए, वो ब्राह्मण गोदावरी नदी के स्नान करके मन को नियंत्रित करने के लिए वो अपने प्राणायाम करके मन को नियंत्रित करता था, और करके फिर मन को लगाता था, और लगाने में सालों भर लगाया उन्होंने, एक दिन में नहीं प्राप्त हुए उन्होंने, है ना। और सचमुच वो असमर्थ थे, बाहर से बहुत असमर्थ है, निर्धन थे, और बिल्कुल, किंतु वो धन की कोई लालसा नहीं था, वो शांतिपूर्वक जीवन जीता था, और उन्होंने उस महात्मा की बातों को हृदयंगम कर लिया। जो मन से भी सेवा हो सकता था, मन से आप सेवा करके देखिए एक बार। मन को आप आंख बंद करके, जैसे आज के श्लोक हैं, आप बताइए तो, आप अपने आंख बंद करके उस कारागार के उस घर को देखने के प्रयास करिए, तो देखिए कितना कर पाएंगे। इतना आसान नहीं है मन की सेवा, नहीं लगा पाएंगे आप, नहीं लगा पाएंगे। करिए, सब लोग करिए। मैं आप सबको कहता हूँ, जो लोग कहते हैं मन की सेवा बहुत आसान हो जाएंगे, देखिए तो सही, आप आंख बंद करके मनो में झांक के देखिए तो सही, क्या दृश्य उत्पन्न होता है। ये इतनी आसान नहीं है, इतनी सहज नहीं है। कोई कहते हैं मैं मन में भगवान को देख पा रहा हूँ, सचमुच जो देख पा रहे हैं और कर पा रहे हो तो भाग्यवान है, सचमुच जो भाग्यवान है। किंतु वो नहीं देख पा रहे और बाहर कहता है, तो फिर वो खुद धोखे में रहेंगे, और बाहर वाले जो प्रचारक है, जो उनको बचाने के लिए आए, उसको हाथ पकड़ के उनको भगवान के चरण तक ले जाने वाले हैं, उनको भी धोखे में डाल देंगे। तो उससे काम बनने वाला नहीं। आप उनसे पूछिए, ये सचमुच आप कर पा रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा है। किंतु आप मन की जगह आप अपने जोर से जपेंगे, तो अपनी जीवा को लगाएंगे, कानों को लगाएंगे और मन को भी लगाएंगे, तीनों इंद्रिय को एक साथ लगाएंगे। तो तीनों को एक साथ व्यवहार करना अच्छा है कि एक को सेव करने का अच्छा है? मन को तब लगाएंगे जब बाह्यिक इंद्रिया असमर्थ रहे। जब आप असमर्थ हो जाएंगे, जब आपकी बाह्यिक इंद्रिया की शक्ति नष्ट हो जाएगी, तब की बात है, तब की बात है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद जी। बताइए। हाँ करुण कृष्ण प्रभु, आप एक से तो करुण कृष्ण प्रभु, मैं सुन पा रहा हूँ, पूछिए। प्रभु मेरा प्रश्न ये है, जैसे मन से हम लोग असमर्थ हैं, जब तो आपने कहा कि हम भगवान को भोग ऑफर करेंगे तो वो लग जाएगा। तो सिमिलरली पर हम जब प्रत्यक्ष भी कई बार मन में बहुत से भाव आते हैं, अच्छे बुरे भाव सब तरह के आते हैं, तो उनका भी अगर मान लो आप किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, कोई भी गलत दिमाग में विचार आता है,
तो उसका भी फल मिलेगा हमारे को? नहीं, हाँ, ये प्रश्न है जे हम मान के मन से कोई किसी के लिए गलत सोचे तो उसके लिए हम दायी हो जाएंगे क्या? तो ये ना कलिजुगों के प्राणियों के लिए भगवान ने एक अभय प्रदान किया कि तुम किसी की बुरा मन से करोगे तो फिर उसके लिए आप दायी नहीं होगे। मन से की वक्त सत्य युग में होते, आप त्रेता में होते या द्वापर के समय होते, तो फिर मन में बुरा हुआ, मन में सोचा हुआ चीज और मन में गलत सोचे किसी के लिए तो आपको लग जाता है। धन्य कली है ये, इस कली युग में आपको उससे आप बच जाएंगे, बचे, उसमें मनुष्य नहीं भागीदारी बनेंगे। मन से नहीं, आपको कार्यान्वित करना है। जैसे आपने सोचे किसी प्रभु जी को मारू एक थप्पड़, तो मन से मानो कि ऐसे नहीं सोचना चाहिए किसी भक्त को, किसी मानो, किंतु उसको आपको कार्यान्वित करना है। मारो उसको, थप्पड़ मारने के बाद ही उसके फल आपको प्राप्त हो, मैंने आपके भागीदारी बनेंगे, नहीं तो मन से नहीं। मन से किए गए पाप की वजह से आप पापी नहीं होंगे। किंतु सबसे इसके पॉजिटिव पॉइंट देखो, कितनी कॉन्सेशन दिया गया। किंतु मन से आप किसी पुण्य कर्मों को करो तो उसका फल आपको प्राप्त होंगे। मन से कोई पाप कर्मों के लिए आप भागीदारी नहीं बनेंगे, किंतु पुण्य कर्मों के लिए आपको फल प्राप्त होंगे। मानो कि आप मानसिक रूप में सोचो, मैं जगन्नाथपुरी जी हूँ और जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर बैठ के सब भक्तजनों के से गुरुदेव के साथ मिलकर जप कर रहा हूँ, है ना। इतने सुंदर बात होता है ना। जब करते समय मन को तो लगाना होता ना, कहीं तो कहीं लगा लो, बहुत अच्छी जगह पे लगाओ। कि उसमें क्यों कंजूसी करें हम, तो किसी दिन तो जगन्नाथपुरी के अंदर लगा दो, जहाँ पर वो चबूतरा है ना, जहाँ बैठ के नीचे सब ब्राह्मण लोग ऊपर बैठे हैं और नीचे भक्त लोग बैठ के जपते हैं और लोग सब अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी के। तो वहाँ बैठ के जपिए और जब पूरा आ जाता है पूरे मंदिर को प्रदक्षिणा कीजिए और घर वापस आइए। ये तो हमेशा हो सकता है। या वो वहां पर चलिए, जैसे शुक्रताल में उस वट वृक्ष के नीचे बैठ के जपिए, आपको कौन मना करता है। तो मन से आप कहीं कितने सुंदर कार्य कर सकते हैं और वो सब फल आपको लग देंगे। भगवान के मन से आप मानो कि भगवान के लीला को और गुण को और रूप को आप स्मरण करेंगे। इस स्मरण से ही आपके भौतिक कलम सब नष्ट हो जाएंगे। रूपा जी भक्ति रसामृत सिंधु की इस अध्याय में सुंदर वर्णन करते हैं कि स्मरण की कितनी महत्व है। आप भगवान के लीला और कथा और रूप और गुण को मनन करते हैं, मन से सोचते हैं जी मैं वृंदावन में हूँ या राधा श्याम सुंदर मंदिर के प्रांगण में हूँ और यहाँ बैठ के जपता हूँ। इतने सारे भक्त आ रहे जा रहे और मैं जप रहा हूँ। आप है तो दिल्ली में हो, किंतु आप मन को वहां पर स्थापन करके और वहां बैठ के जप लीजिए या कोई कार्य कुछ सोच लीजिए। यार अपनी भागवत कथा सुनिए, भगवान के बहुत सुंदर रूप की वर्णन हुई जैसे आज भी, तो उस रूप को आप मन से मनन कर लीजिए तो भौतिक कलमों से तुरंत छुटकारा मिलेगा। तो पाप से तो आप भागीदारी नहीं बनेंगे, किंतु पुण्य से और आध्यात्मिक भावनाओं से आप होंगे तो आप पूरित हो जाएंगे, भौतिक कलमों से नष्ट हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी दया है ना भगवान कृष्ण की इस कलिजुगों की जीवों के लिए, है ना प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। करुण कृष्ण प्रभु, आपको उत्तर मिला? आपको प्रभु से मुझे उत्तर मिल गया, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आज ये जो स्थिति है, आप देखें कि वासुदेव जो हैं उनके सामने प्रत्यक्ष भगवान खड़े हैं और मानसिक उत्सव मन रहा है और हम जीवों के सामने जो है कहीं प्रत्यक्षता कहाँ है नहीं है और हम जो है सारे उत्सव मना रहे हैं। तो ये जो मन का और जो स्मरण का जो संबंध है प्रभु, हालांकि टिप्पणियों में अलग अलग विभिन्न में आपने बहुत सुंदर बताया है, पर इसको एक साथ बता सकें प्रभु, मन का, स्मरण का, उत्सव का, प्रत्यक्ष का, अप्रत्यक्ष का और उत्सव का ये जो है कैसे संबंध यहाँ स्थापित हो रहा है। बड़ा सुंदर हो रहा है प्रभु, अच्छा लग रहा है, पर टुकड़ों में हो रहा है प्रभु, टुकड़ों में हो रहा है। प्रभु जी के प्रश्न है तो एक साथ वर्णन करें। जैसे कि बात है आप अपने प्रत्यक्ष रूप में कर पाएंगे, अपने इंद्रिया सामर्थ्यवान है तो सेवा आपको प्रत्यक्ष रूप में करनी चाहिए, उसमें सेवा आपको प्रत्यक्ष रूप में करनी चाहिए। और
भगवान के 24 राग की उनकी सेवा होनी चाहिए, उनकी आरती होनी चाहिए, भोग निवेदन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। आप सामर्थ्यवान होते हुए और आपके इंद्रिया शक्तिमान होते हुए, सामर्थ्यवान होते हुए अपने मानसिक सेवा का आश्रय ग्रहण करेंगे। मानसिक सेवा के आश्रय ग्रहण आपको रोज कर सकते हैं। जैसे आपने प्रत्यक्ष सेवा किए हैं, सेवा में मानो कि कोई कमी हुआ और आप सोच रहे हे कृष्ण, हे गौनिता, मैं इतना ये सेवा में इस वजह से ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं किसी वजह से मैं असमर्थ हूँ, तो ये सेवा मेरा स्वीकार कीजिए। तो मन से आपने पूरा कर सकते हैं। जैसे भगवान के बहुत सुंदर श्रृंगार किए और आपने फूलों की बंदोबस्त की, किंतु किसी वजह से आपने उस दिन फूल नहीं ला पाए, बस नहीं हुआ और आप नहीं जा पाए, बस आपके पास नहीं है, तो फिर आपने मानसिक ऐसे दान कर सकते, फूलों की हार बना के प्रदान कर सकते। किंतु ये असमर्थता आपका ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसमें कृपणता कहलाता है और आपको आलसी कहलाएंगे, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप में सामर्थ्यवान होते हुए भी ऐसा नहीं कर रहे हो। ये मानसिक सेवा की यथार्थता तब है जब आप असमर्थ है बाहिक शक्तियों से, और सचमुच आप असमर्थ है। भगवान तो जान ही लेंगे ना, भगवान तो हृदय में विराज कर रहे हैं हर कल, तो उनको तो आप कैसे धोखा देंगे, वो तो समझ जाएंगे। जैसे वो ब्राह्मण बाहर से असमर्थ थे, वो निर्धन थे, वो तो अपने पेट चलाने के लिए उसको अन्न नहीं मिलता था, कपड़े नहीं थे, तो वो भगवान को सुंदर सुंदर कपड़े, किंतु उन्होंने सोचा ऐसा क्यों नहीं करो, ऐसा भगवान के लिए तो सब कुछ अच्छे हो सकता है। तब फिर उन्होंने मानसिक सेवा का आश्रय ग्रहण किए थे। तो ये है मानसिक सेवा का आश्रय तब आप ग्रहण कीजिए जब आप असमर्थ है, और सचमुच आप असमर्थ है ना, बाहिक इंद्रियों से। तो ये बात है। विशेष करके अंत समय में जिस दिन हम असमर्थ रहेंगे, है ना, सबके लिए वो दिन आएंगे ना। कोई तो भाग्यवान होंगे जो भक्तों की टोलियों में शरीर को छोड़ेंगे, भक्त लोग कीर्तन करते हुए, कि तो हम सब नहीं ऐसा होंगे ना, हम किसी ना किसी समय अकेला शरीर को छोड़ना पड़ेगा ना। और उस समय क्या अवस्था होगी क्या पता, कहाँ होंगे आप, किस जगह पे होंगे। तो उस समय मेरा इंद्रिय असमर्थ रहेंगे, उस समय आपके मानसिक सेवा की जरूरत है, मन को संचालित करनी पड़ेगी उस समय भगवान के चरणार बिंदु में स्थापन करने के लिए, है ना। तो ये हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुझे मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर हम करवाना चाहें और परिवार की वजह से दिक्कत हो भगवान का कीर्तन वगैरह, तो फिर क्या करें? सचमुच आप असमर्थ हो तो परिवार की वजह से, मानो कि आपको परिवार की वजह से आप भगवान की प्रत्यक्ष सेवा से वंचित हो रहा है, तो फिर आपको क्या करनी चाहिए, आपको खुद प्रचार करके परिवार के जनों को भक्त बनाना चाहिए। हर तरह से प्रयास करके भक्त बनाने की प्रयासशील होनी चाहिए। और आपसे नहीं बन रहा है तो बुलाइए गुरुदेव को, वो आपके परिवार जनों को बनाएंगे ना भक्त। बुलाइए वैष्णव जनों को, जो लोग सामर्थ्यवान हैं, तो वो लोग आपके प्रचार करके, हो सकता है आप जो नहीं कर पा रहे वो वैष्णव जन, आचार्य जन और उन सब लोग प्रचार करके आपके घरों के जनों को भक्त बना सकते हैं, है ना, श्रद्धा उत्पन्न कर सकते हैं। भक्त जनों की कृपा की वजह से कोई भी व्यक्ति कितने भी दुर्मति क्यों ना हो, भक्त की कृपा से कोई भी व्यक्ति भगवान के भक्ति उत्पन्न कर सकता है ना। तो ये एक रास्ता है। और मानो भगवान को मानते ही नहीं, सब कुछ करने कृष्ण को मानते ही नहीं, हाँ, कृष्ण को नहीं मानते हैं, तो फिर आपके पास तरह तरह के आसान। आपने कृष्ण को नहीं मानते तो फिर आप भक्त जनों के टोलियों में ले जाइए, जैसे आप टूर में उनको ले जाइए, उनको किसी फेस्टिवल में ले जाइए, है ना, और घुमाते रहिए। जैसे हम लोग कभी कभी टूर में जाते हैं ना भक्त, वो कुछ भी ना माने, उनको कहिए आप चलो घूमते चलो जगन्नाथपुरी जाएंगे दर्शन, साउथ इंडिया जाएंगे दर्शन करेंगे, तो कुछ तो करेगा, दर्शन जब भी करेंगे भक्त के साथ, जब भी वो रहेगा, बेशक वो ना भी जपे किंतु प्रसाद ग्रहण करेगा, भक्त के संग प्राप्त होगा, भगवान के दर्शन होंगे और इससे उसके आमूल परिवर्तन होगा। होना ही होना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वो पाथर दिल के होंगे, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति सार्थक बनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करह उदय। उनको कोई सुनना भक्त के संग करे और भगवान की कथा वो सुने, मानो कि वो माने नहीं, आधा सुनी, एक शब्द सुने, कुछ भी सुने, धीरे धीरे वो पाथर दिल बिगड़ने लगेंगे।
और भक्त में परिणत हो जाएंगे। तो बहुत तरह के है ना, वो चाहते भी नहीं, बहुत पत्थर दिल है और उससे मेरी भक्ति भी सिर्फ थोड़ी हो जाती है। तो फिर आपको ही करनी पड़ेगी मैया, तो फिर सारे हाल आप ही को पकड़ना पड़ेगी। तो फिर आप इतनी अच्छी भक्ति आप कीजिए और भगवान को निरंतर प्रार्थना कीजिए, हे कृष्ण मेरे को नहीं चाहिए आपके धाम, है ना, मेरे को नहीं चाहिए, ये जो मेरे घर के परिवारजन है इन लोगों को आप भक्त बनाइए। मानो कि आप अपनी प्रार्थना निरंतर कीजिए, हे कृष्ण मैं ये चाहता हूँ, और काम सर्व काम मोक्ष काम उदार अधि, जितने भी कामनाएं हैं भौतिक संसार वो भी पूरा होंगी, और कोई कामना ना भी है तो भी चले। तो सपोज ये कामना थी, हे कृष्ण मैं ये चाहता हूँ मेरे घर के लोग सदस्य सब मेरे आपके भक्त बने। तो मैं सुना हूँ सबके प्रार्थना आप सुनते हैं, तो मेरी दुखियारी की ये प्रार्थना आप क्यों नहीं सुनेंगे, है ना। तो आपकी प्रार्थना और आपकी साधना और आपकी भक्ति में तीव्रता जरूर उस घर के परिवारजनों को भक्त बनाएंगे, और आपको धीरज रखना पड़ेगी, पेशेंस होना पड़ेगा। 1 दिन और 2 दिन, 1 महीने 2 महीने की बात हो सकता है, सालों लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल, किंतु आप प्रयास लेंगे निरंतर कृष्ण का, आपने अच्छे से भक्ति करेंगे, बहुत तीव्रता से आप करोगे और भगवान से निरंतर आप प्रार्थना करोगे, वैष्णव जनों की सहायता ग्रहण करोगे और हर मौका ढूंढोगे कि अपने घर के लोगों को मैं कैसे करके भक्त बना। उनके लिए आप जैसे एक प्रचारक कितने तकलीफ सह के बाहर प्रचार करता है, तो फिर क्यों ना वो प्रचारक अपने घर के मेंबर को बनाए, क्योंकि घर के मेंबर बनने से उनकी भक्ति कितनी आसान होती है ना, कितने आसान हो जाता है। तो वो आप करते रहे तो एक दिन न एक दिन तो आपके प्रयास रंग तो लाएंगे ना, जरूर लाएंगे, उसमें आप मायूस मत होइए, जरूर होंगे, जरूर। मैं आपको आज सद्बुद्ध पे कहता हूँ, गुरुदेव की कृपा से और आचार्यों की कृपा से ये बात हम सब जोर से कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति प्रयास करे और भगवान की भक्ति, किसी को भक्ति कराने के लिए, और वो खुद कृपा करे, वो खुद भगवान से प्रार्थना करे कि हे कृष्ण ये जो जन है, ये जो मेरा निकट जन है, ये लोग भक्त बन जाए, तो भगवान जरूर सुनेंगे उसकी प्रार्थना। वो विफल नहीं हो सकते, विफल नहीं हो सकते, किंतु आपको धीरज रखना है ना, धीरज आपको 1 दिन 2 दिन के नहीं बात, आपको धीरज रखना और निरंतर प्रयास करते चली जाना। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ऐसा है हमारे परिवार में, हरे बोल प्रभु जी, सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ। अच्छा प्रभु जी, ऐसा है हमारे परिवार में बच्चे चाहते हैं कि हम शिव जी पर जल चढ़ाने जाएं और हनुमान जी की हम प्रसाद लगाने जाएं, और हम कृष्ण भक्ति ना करें, तो हम क्या करें प्रभु जी? इसके लिए आप हमें कुछ बताइए। तो उनको जाने दें या उनको रोकें? नहीं, उनको आप जाने दीजिए। उनको आप रोकेंगे तो वो आपकी बात और आगे वाले सुनने वाला नहीं है, किंतु आप उनको शिव जी में जल चढ़ाए और हनुमान जी की भक्ति करें, ये छोटी बात तो है, ये तो बहुत बड़ी बात है। भगवान शिव भी एक परम वैष्णव है और हनुमान जी तो भगवान राम के परम भक्त है, तो वो कोई इससे तो देखा जाए वो लोग बहुत अच्छी कदम पकड़ लिए हैं, और फिर वो लोग ये सब करने दीजिए। और बीच बीच में आप भगवान कृष्ण को भी जन्माष्टमी में उन लोग को भागीदारी बनाइए, आप भगवान के उत्सव मनाइए अपने घरों में, उस समय उनको भागीदारी बनाइए, कथा कीर्तन के आयोजन कीजिए, तो वो सब कथा कीर्तन में उन लोगों को भागीदारी बनाइए। और फिर धीरे धीरे आप भी अपने भगवान कृष्ण की जो पोजीशन है उनको समझाने के प्रयास कीजिए कि भगवान कृष्ण है कौन, क्या स्थिति है उनकी, भगवान कृष्ण की पूजा क्यों होनी चाहिए, आराधना क्यों होनी चाहिए, क्या श्रेष्ठता है। भगवान कृष्ण को करने से जड़ में पानी देने का जैसा है, वो सब देवी देवता पूजे जाते हैं और सब संतुष्ट हो जाते हैं, और भगवान शिव सबसे ज्यादा आह्लादित होते हैं जब भगवान कृष्ण की, भगवान राम की आराधना हो, है ना। तो ये सब आप धीरे धीरे आपको करके प्रयास करें, उनको रोकिए मत। ये तो बहुत अच्छा है, वो भगवान शिव से कर रहे हैं और भगवान हनुमान जी करते करते आप अपना प्रयास चलाते रहिए, जारी रखिए, तो करते करते एक दिन देखेंगे वो कृष्ण की तरफ मुड़ जाएंगे और कृष्ण भक्त बन जाएंगे। किंतु आपके प्रयास रखना है, आपको बंदोबस्त करना है, कृष्ण कथाओं करनी है, कीर्तन के बंदोबस्त करनी, भक्त जनों की निमंत्रण रखनी, भक्त जनों की कथाओं की करनी है। गुरु महाराज को निमंत्रण कीजिए, घर पे बुलाइए, और आप महाराज की कृपा हो जाए तो वो जरूर कृष्ण भक्त की तरफ बढ़ जाएंगे। और ये सब, और उनको वृंदावन ले जाइए, भगवान की जहाँ पर धाम है
भगवान की जहाँ गरिमा स्थापित है, ये सब चीजों उनको दर्शन कराइए और उनको मौका दीजिए सुनने की। भगवान की करुण कथा, भगवान की करुणा वत्सल, कितना भगवान कितने महान है। तो कृष्ण की भागवत कथा और टूर, भगवान वृंदावन धाम की यात्रा और वैष्णव जनों को बुला के कथा के बंदोबस्त, ये सब चीज आप करिए, निरंतर प्रयास करते रहते, एक दिन वो भक्त बन जाए। ठीक नहीं है? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज समय तो हो चुके हैं, तब हम और किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं क्लास को। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल।